हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के गुप्ता क्लासेस रांची। आज हम लोग जिस टॉपिक्स को स्टडी करेंगे उसका नाम है अकाउंट्स। अकाउंट्स को बेसिकली लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं तो भी उनको सही मीनिंग नहीं पता होता है कि अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। बस वो केवल क्वेश्चन और आंसर निकालते हैं, ठीक। बट इसके लिए आपको सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि अकाउंट्स क्या है, इसका क्या यूजेज होता है, लाइफ में इसका क्या यूजेज है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि अकाउंट्स बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस? बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। इट मीन्स कि अकाउंट्स का सीधा सा मीनिंग है कि ऑल अबाउट बिजनेस, ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अकाउंट्स को यदि हमको अच्छे से समझना है तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये आपका थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। सेकेंड पार्ट को बोलेंगे अकाउंटिंग। सेकेंड पार्ट को क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। आप इंटरेक्ट करो। और थर्ड पार्ट को बोलेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी। आप कॉमर्स में जहां तक पढ़ाई करो, 11th करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, सीए करो, सीएस करो, जो भी करो, यदि इसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सबसे पहले इसका मीनिंग हमको क्या करना होगा? क्लियर करना होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? बुक कीपिंग। सेकेंड पार्ट क्या है? अकाउंटिंग। थर्ड पार्ट क्या है? अकाउंटेंसी। देखा जाए तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और वो डिफरेंस किस चीज का होता है? प्रोसेस का डिफरेंस होता है। क्या? प्रोसेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करें बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग को जब हम देखते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बुक और कीपिंग। आप मतलब बुक का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग क्या है बुक का? आप मतलब बुक का जनरल मीनिंग क्या है? जनरली हम हिंदी में बोल देते हैं किताब। तो सर बिजनेस में किताब कहाँ है? बिजनेस में बुक कहाँ है? पहले इसको समझना होगा कि यहाँ बुक का मीनिंग क्या है। और कीप का मीनिंग सब कुछ जानते हैं। क्या होता है कीप मीनिंग? क्या होता है? रखना, ठीक। मतलब बुक को रखना, ठीक है। तो ये जो बुक है, बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है वो बुक में नहीं होता, बुक्स में होता है, प्लूरल फॉर्म में। कहाँ होता है? बुक्स में। जैसे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि कैश बुक। क्या? कैश बुक। तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? कैश रिलेटेड। परचेज बुक, अब बताइए इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। सेल्स बुक, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो आपका सेल्स रिटर्न बुक भी आएगा। क्या आएगा? सेल्स रिटर्न बुक आएगा। फिर क्या आएगा? परचेज रिटर्न बुक आएगा। परचेज रिटर्न बुक आएगा। और क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल बुक आएगा। क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल बुक। और क्या आएगा? बिल्स पेबल बुक आएगा। बिल्स पेबल बुक। जनरली ये जो बुक्स है, जब हम लोग अकाउंटिंग के डेप्थ में जाएंगे तो इस बुक्स को सब्सिडियरी बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी, ठीक है।
दैट मीन्स कि जो आपका मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स होता है वो कैश से रिलेटेड होगा या परचेज से रिलेटेड होगा या सेल्स से रिलेटेड होगा, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल से होगा। ठीक है। अब क्या हो गया कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसा भी होता है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते इन बुक को। ठीक है। और वो ट्रांजेक्शन सो मेनी टाइम्स नहीं होता है। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो ईयर में सो मेनी टाइम्स होगा, ईयर में सो मेनी टाइम्स होगा। परचेज से रिलेटेड है तो वो भी सो मेनी टाइम्स होगा। ठीक है। लेकिन कुछ वैसा ट्रांजेक्शन होता है जिसको हम लोग इन बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तब हम लोग क्या करते हैं, तब इसके लिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर, जर्नल। ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा ओपनिंग जर्नल। क्या होगा इसमें? क्या रिकॉर्ड होगा? ओपनिंग जर्नल, ओपनिंग जर्नल। और क्या रिकॉर्ड होगा? क्लोजिंग जर्नल, क्लोजिंग जर्नल। और क्या रिकॉर्ड होगा? एडजस्टिंग जर्नल, एडजस्टिंग जर्नल। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि बुक्स का मीनिंग क्या है। तो बुक्स का मीनिंग ये सारा चीज होता है। ठीक है। जो इधर रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको हम इधर रिकॉर्ड कर लेते। ठीक। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा अकाउंट्स ओपन होता है। ठीक है। दैट मीन्स कि इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट वो सारा कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए बुक अब मीनिंग क्लियर हो गया। तो यदि हम लोग बुक कीपिंग को डिफाइन करते हैं, यदि हम लोग बुक कीपिंग को डिफाइन करते हैं तो एकदम सिंपल वर्ड में बताइए कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट accounts in systematic manner, in systematic manner, in terms of money, in terms of money is called bookkeeping. बोलता है कि हम लोग यदि बुक्स ऑफ अकाउंट को सिस्टमैटिक मैनर में और इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ? इन सेट ऑफ बुक्स, इन सेट ऑफ बुक्स, तो क्या कहा जाएगा? बुककीपिंग कहा जाएगा। बात समझ में? बट ये कंप्लीट मोड का डेफिनेशन नहीं है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि बुककीपिंग का एक कंप्लीट मोड ले, एक कंप्लीट मोड का डेफिनेशन ले, जिससे हमको ये क्लियर हो कि बुककीपिंग इन रियल क्या है। देखिए, अपर लेयर की जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक, जहाँ एलेवेंथ में हम लोग बच्चे को देते हैं, लेकिन जो डेप्थ लेयर की पढ़ाई होती है ना वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो डेप्थ लेयर की पढ़ाई कौन कर रहा है? तो डेप्थ लेयर की पढ़ाई वो करता है जो CA, CS, ICWA की तैयारी कर रहा है, तो उसको चाहिए डेप्थ लेयर। वो अपर लेयर से नहीं निकल सकता, कभी सक्सेस नहीं होगा। वो कहाँ जाता है? डेप्थ लेयर में। तो चलिए हम अब आपको उसको दिखाते हैं इसका डेप्थ लेयर क्या है। ठीक, इसको यहाँ इरेज कर दे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक। तो यहाँ हम लोग फिर से इसको बुककीपिंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बुककीपिंग इसको डिफाइन करते हैं, एक लैंग्वेज यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि अब ये कभी भी आपको कोई टॉपिक को समझना है तो एकदम कॉमन लैंग्वेज यूज कीजिए। ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू यूज द लैंग्वेज ऑफ बुक्स, इट इज नॉट नेसेसरी। ओनली
थीम शुड बी क्लियर, थीम शुड बी क्लियर। तो यहां हम बोलेंगे कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट्स एंड साइंस of identifying, recording, classifying, business transactions, classifying business transactions of an individual's comma an association of persons, an association of person, firm, company, corporation, local authority, cooperative society, etc. Bookkeeping is an arts and science of identifying, recording, classifying business transactions of an individual, an association of person, firm, company, corporation, local authority, cooperative society, etc. On the basis of, on the basis of certain rules and regulations, rules and regulations provided by AICPA, provided by AICPA, American Institute of Certified Public Accountant for the fulfillment of ठीक है। फिर से इसको हम इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ के सुनाते हैं। Bookkeeping is an arts and science of identifying, recording, classifying business transactions of an individual, an association of persons that is firm, company, corporation, local authority, cooperative society, etc. On the basis of certain rules and regulations provided by AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, for the fulfillment of certain objectives in terms of money. ठीक, इस डेफिनेशन को देखिए हम एक बार देखें अच्छे से, तो एक दो चीज यहां से निकल के आता है। पहला क्या चीज निकल के आता है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये आता है कि बुक keeping is an arts and science both। इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट।
एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। पहले ये क्वेश्चन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ बुकिंग, प्रोसेस ऑफ बुकिंग। जनरली ये दो क्वेश्चन निकल के आता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो बुक कीपिंग है वो आर्ट्स और साइंस दोनों है। बुक कीपिंग आर्ट्स और साइंस दोनों है, ठीक है। तो पहला, जब हम लोग ये चीज समझ जाएंगे कि बुक कीपिंग आर्ट्स और साइंस दोनों है, तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? मतलब व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। अब प्रोसेस जानने के लिए हमारे पास में 3 प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये 3 प्रोसेस है, तो इसका 3 प्रोसेस हो गया, ठीक, 2 प्रोसेस, ठीक है। चलिए, यदि हम लोग इतना सीख जाए, इतना समझ जाए, तो भाई ये होता है कि वो ट्रांजैक्शन किसका रिकॉर्ड कर रहा है, बोलता है एंड इंडिविजुअल। एंड इंडिविजुअल का मतलब हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या हो गया? सोल ट्रेड। क्या हो गया? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसका ओनर कितना है? 1 है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप को आप सोल ट्रेडिंग बोलिए, ट्रेड बोलिए, सोल ट्रेडर बोलिए, सोल ट्रेड बोलिए, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्री बोलिए, एंटरप्रेन्योरशिप बोलिए। तो यहाँ हम लोग डिफरेंट टर्म्स यूज कर लेते हैं, ठीक। क्या केवल वो सोल प्रोप्राइटरशिप का वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? नहीं, पार्टनरशिप जहाँ एक ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क करते हैं कि नहीं, जहाँ ओनर क्या है, नंबर 1 से ज्यादा है, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितना है? 50, ठीक है। फिर किसका? कंपनी मीन्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अभी ये सब हम लोग अच्छे से फिर क्लियर करेंगे वो सारा चीज। किसका? कॉर्पोरेशन, जैसे हम लोग सुनते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो क्या कर रहा है? वो भी बिजनेस कर रहा है सर, वो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे क्या है? बिजनेस का ही एक फॉर्म हुआ। क्या है? बिजनेस का ही एक फॉर्म, ठीक है। हम लोग किसके बेसिस पर करते हैं सर? जो ट्रांजेक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, किसके बेसिस पर रिकॉर्ड कीजिए, क्लासिफाई कीजिए, किसके बेसिस पर? तो बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, कि जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन प्रोवाइड करेगा? AICPA, ठीक, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत अच्छा से सीखेंगे हम लोग, ठीक। ये यही आपको कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, तो उसको गैप बोला जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दैट मींस कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके अकाउंटिंग को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? AICPA। क्लियर है? चलिए, ये सारा वर्क हम लोग क्यों कर रहे हैं सर? तो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। यदि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ गोल होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि यदि हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में, तो हम उस कंसर्न का प्रॉफिट या लॉस क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे वो एक्यूरेट होगा। क्या होगा? एक्यूरेट होगा। फिर हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है हमारे पास, हमारे बिजनेस में, उसको भी हम लोग जान सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये सारा किस टर्म में रिकॉर्डिंग होता है सर? मनी के टर्म में, मॉनेटरी टर्म में, ठीक। हमारे पास में ह्यूमन एक्टिविटी में 2 ही एक्टिविटी आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो वर्क मनी के लिए किया जाए, जो वर्क, और जो वर्क सैटिस्फैक्शंस, लव्स, इमोशंस के लिए किया जाए, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ
अकाउंट्स में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई भी प्लेस नहीं है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर चीज को। ठीक है, क्लियर है? इसको रेज कर दें, समझ गया? चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि बुककीपिंग इज एन आर्ट्स एंड साइंस बोथ। और मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमा में रखा और बोला कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्या बोला? एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, यहाँ दो वर्ड है, आर्ट्स और साइंस। चलिए सर, अकाउंट्स तो कॉमर्स है, अकाउंट्स क्या है? कॉमर्स है। अब ये बोला कि ये कॉमर्स भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है। इट मीन्स कि कॉमर्स अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? जिसमें हम साइंस में भी है और आर्ट्स में भी है। कॉमर्स में तो ही है, साइंस में भी है और आर्ट्स में भी है। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज साइंस। क्या समझेंगे? व्हाट इज साइंस। ठीक है, व्हाट इज साइंस। ठीक, देखिए साइंस का डेफिनेशन देना हो तो साइंस तो हम लोग क्लास आजकल तो मतलब क्लास 1 से स्टार्ट 1 से ही स्टार्ट हो जाता है ना। हाँ, कौन कौन साइंस आता है? एनवायरमेंटल साइंस वगैरह वगैरह आ जाता है ना। तो साइंस को थोड़ा सा आप डिफाइन करो, अपने लेवल में डिफाइन करो, क्या हो सकता है। चलो, आप तो साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आप सीए का तैयारी कर रहे हो, बट आप तो साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आई थिंक कि आपसे बेटर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता है साइंस को। थोड़ा जोर से बोलिए। ये बोल रहा है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। और कुछ बोलना है इसके बाद? ठीक, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक, तो सर यहाँ बोलते हैं होम साइंस, जिसमें हम लोग खाना बनाने के लिए सीखते हैं। ठीक, ये तो नेचर का स्टडी है। नो सर। पॉलिटिकल साइंस ये नेचर का स्टडी करता है। इट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। Oh, it is the study of politics. It is the study of खाना बनाना। Okay, computer science। बोलिए। It is the study of techniques। तो सर आपका तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है सर, थोड़ा सा आप बोलिए। कुछ भी अपने से कुछ बोलना चाहिए। सर हम लोग क्लास इतना माँ बाप का पैसा खर्च किए हैं सर 10th तक में, अरे इतना भी नहीं बोलेंगे 11th 12th में आकर के और ये सीए का तैयारी में, तो सर तो बड़ा मुश्किल है। ठीक, देखिए प्रॉब्लम आपका नहीं है, हम लोग हर वर्ड को सुनते हैं बट उसका मीनिंग में कभी जाते ही नहीं है, तो उसका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या? चलिए, हमारे एक सर थे शर्मा जी, जो वो साइंस पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो बोलते थे कि यार साइंस को डिफाइन करना सबसे इजी है। ठीक है, साइंस को डिफाइन करना सबसे इजी है। बोलते हैं कि साइंस का हिंदी क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक, बोलते हैं कि आप यदि हिंदी में लिखे तो इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं, वी प्लस ज्ञान। ठीक, विज्ञान हो गया। बोलता है कि ज्ञान का जहां विकास हो जाए, ज्ञान का जहां विकास हो जाए वही विज्ञान है। ठीक, तो हम लोग कैसे सर ज्ञान का विकास होना का मीनिंग क्या है? तो अरे हम लोग सुने थे कि किसी के सर पे एप्पल गिरा था। किसके सर पे एप्पल गिरा था जी? हाँ, अच्छा, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, तो साइंटिस्ट हो गया। तो उसके पहले किसी के सर पे एप्पल नहीं गिरा था, तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बना? हाँ सर,
क्योंकि वो सोचा नहीं था कि यहाँ पर एक कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। Gravity or acceleration. यस, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है। वो सोचा क्या रे, ये तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं है। फिर बाद में सोचा, फिर वो क्या रिसर्च किया इसके बारे में। अच्छा, ऊपर जा कितना ऊपर से गिर सकता है नीचे तक। फिर देखा कि अरे फिर एप्पल ऊपर ही जा रहा है, फिर वो नीचे नहीं आ रहा है। तो बोला कि वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है एक लिमिट तक वर्क करता है, उसके बाद वो वर्क नहीं करता। तो सर ये नॉलेज जहाँ डेवलप हुआ वो क्या हुआ, ठीक। तो हम बोल सकते हैं सर कि डेवलप्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्या इससे हम लोग सीखे, शर्मा सर क्या सिखाए हम लोग को, डेवलप Knowledge is science. नॉलेज इज कॉल्ड। देखिए सर, आपका 10 साल का पढ़ाई, सर माँ बाप का तो पैसा आपने डुबा दिया, ठीक। डेवलप्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ठीक। हम आपके डेफिनेशन को ये नहीं बोले, गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। नेचर्स में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे क्या है, साइंस ही है। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो साइंस ही है, ठीक। चलिए, तो ये तो शर्मा सर है। अब हम लोग शर्मा सर से निकले, थोड़ा अब हम इसको साइंटिफिक वे से देखें कि एक्चुअल में साइंस है क्या। यदि हम एक्चुअल में समझ जाए कि साइंस क्या है और उसके प्रॉपर्टी को कंपेयर करें अकाउंट्स के प्रॉपर्टी से, यदि दोनों मैच कर गया इसका मतलब अकाउंट में साइंस है, ठीक। नहीं यार, चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, ठीक। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। चलिए अभी हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, नहीं सीखे हैं अभी। रेशमा बतलाई कि सर साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, ठीक, वगैरह वगैरह बहुत सारे डेफिनेशन दिए। हाँ, शर्मा जी भी बतलाए।